स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास के अंदर। तो आपको यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा केंद्रीय विद्यालय एर्नाकुलम। सो देखिए, बात यहाँ पर ऐसे आती है कि अगर एक सेकंड रुकिए। हम्म, कहाँ गए तुम? ये रहे हम। हम्म, तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं केंद्रीय विद्यालय के जो रीजन वाइज क्वेश्चन पेपर आते हैं, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलता है क्वेश्चंस का, आपको नोट्स टाइप काइंड ऑफ चीज़ें भी मिलती हैं, आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी चीज़ें। ठीक है, तो हम उन पेपर्स को यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं एर्नाकुलम जो रीजन है ना, यस, तो मैं उससे यहाँ पर शुरुआत कर रही हूँ। उसके बाद में हम एक एक करके सारे रीजन के पेपर हैं जो वो भी कर लेंगे। तो इससे हमारा क्लास 11th और 12th का सारे कंसेप्ट है जो वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो हमारे पास में है, ये रीजन 2022, सॉरी, ये रीजन एर्नाकुलम है और ईयर हमारा 2022 और 23 है। अगर आप कहोगे 21 और 22 के, वो मैंने आपको जो हमारे एमसीक्यूज थे उसके थ्रू आपको निकाल दिए, मतलब उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे 2021 और 22 वाले, और 20 और 21 वाला भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अपने इसी के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, ओके, सो यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो इसमें इन्होंने एमसीक्यूज वाइज कुछ 25 क्वेश्चन दिए हैं, उसके बाद में आउटपुट क्वेश्चंस हैं। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ठीक है, चलिए तो फिर अभी आप स्टार्ट हो जाइए और अपना कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि कौन से क्वेश्चंस को आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, जो भी है। कहता है कि राइट द फॉलोइंग इज अ वैलिड फंक्शन नेम। तो देखिए, फंक्शन नेम की बात हो रही है, वैलिड की। तो यानी कि आइडेंटिफायर के रूल को ध्यान में रखते हुए हमें जो है बेसिकली अपने फंक्शन के नाम है जो रखने हैं, क्योंकि वो भी एक आइडेंटिफायर है। तो हमारे पास अंडरस्कोर आ सकता है, जी हाँ बिल्कुल, न्यूमेरिकल आ सकता है, बट शुरू कभी नहीं हो सकता न्यूमेरिकल से। तो हम ए को यहाँ पर सही आंसर करेंगे। खैर, मैंने बी को क्यों नहीं किया, क्योंकि इनके बीच में देखो स्पेस दे रखा है, माइनस दे रखा है। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होने वाला है। कहता है कि इफ़ द रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड इन द फंक्शन, देन विच टाइप ऑफ वैल्यू विल बी रिटर्न्ड बाय द फंक्शन। अगर हम बात करेंगे कि जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, अब मैं उसमें से कुछ रिटर्न नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं उस फंक्शन को कॉल करूँगी, लेट्स से इट्स नेम इज़ एक्स वाई जेड, तो जब मैं इसको एक्स वाई जेड को यहाँ प्रिंट के अंदर से कॉल करूँगी, तो प्रिंट ने तो अपना काम करना है ना बाद में। तो ये नन यहाँ पर प्रिंट है जो बेसिकली करा देगा। ठीक है, तो जब आपने कुछ रिटर्न कराया ही नहीं है। रिचा इज वर्किंग विद द पाइथन with the program where she gave some values to the function. She doesn't know the term to relate these values. Help her by selecting the correct ऑप्शन। तो देखिए, बात ऐसे होती है कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन के अंदर वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे होते हैं फंक्शन हेडर के अंदर, तो हम उन वैल्यूज़ को क्या बोल रहे होते हैं। बात यहाँ पर ऐसे है कि जैसे एक आधा फंक्शन नीचे जा करके आपको दिखा दें, कि जैसे ये फंक्शन है, ठीक है, तो अब मान लीजिए इसमें से मैं वैल्यू को कोई सेंड कर रही हूँ। तो जैसे मैंने फन फंक्शन को जब कॉल किया तो यहाँ से वैल्यू भेजी, तो वहाँ से वैल्यू रिसीव होगी। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? तो फंक्शन कॉल के अंदर आर्ग्यूमेंट यूज़ होता है और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर यूज़ होता है। तो हम आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर उसको बोल सकते हैं, और हमारे ऑप्शन में ये दोनों गिवन है। तो हम बी ऑप्शन को यहाँ पर सही आंसर करेंगे। अब बात आती है रेंड इंट फंक्शन की। तो इंट के अंदर क्या होने वाली है चीज़, आपके पास ए में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3, 4 और 5, सुपर डुपर कूल। बी के अंदर जो आपके पास में वैल्यू आएगी वो आएगी 2, 3, दैट्स इट। ठीक है, अब आप ए और बी को जोड़ रहे हो, तो अब आप पॉसिबिलिटी देखिए कि जब मैं 3 को 2 के साथ जोड़ूंगी तो 3 और 2 5, 3 और 3 6, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास में 4 और 2 6, 4 और 3 7, ये हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है 7 और 8, क्योंकि 5 को 2 और 3 से जोड़ा तो हमारे पास में देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यू आ सकती है। इट कैन बी 5 7, इट कैन बी 5 6 5 7 6 6 6 7 5 8 5 7 7 8, जो भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास में देखिए 3 किसी भी कीमत पर नहीं आ रहा है और इसमें दे रखा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यही वैल्यू आ रही होगी। और इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछा ना, ये ध्यान रखना, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सी। तो देखिए, मिनिमम वैल्यू 5 हो सकती है, मैक्सिमम 8 हो सकती है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है ना। ओके, अब ये कहता है कि इन पाइथन फंक्शन द वैल्यू कॉलिंग अनदर फंक्शन इज नोन एज।
एंड द फंक्शन बीइंग कॉल्ड इज नोन एज, देखिए यहाँ पर बात हो रही है द फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है तो हम कॉलर फंक्शन कह देंगे उसको, है ना। तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है तो हम उसको कॉल्ड फंक्शन का नाम है जो दे देंगे। तो सीधा सा हमारा है यहाँ पर बी। ये क्वेश्चन तो शायद आपको मेरे क्वेश्चंस में भी मिला होगा एज इट इज़। तो देखिए जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो बिल्कुल ये एज इट इज़ ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि डबल कोट्स में जो लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। तो जहाँ पर भी लिखा है दैट इज़ अवर आंसर। पावर फंक्शन हमारा मैथ्स मॉड्यूल लाइब्रेरी के अंदर का फंक्शन है। ये क्या लिखा हुआ है, ये हमारा एक टप्पल ट्यूपल जो भी आप इसको कहें। व्हाट इज रिटर्न, रिटर्न की बात करोगे, देखिए इसका ये मतलब हुआ 3 की पावर 2, 9.0। तो जब आप इसको इंटीजर में करोगे तो ये एक इंटीजर यानी कि 9 आंसर रिटर्न करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप कन्वर्जन फंक्शन, तो टाइप कन्वर्जन हमारा देखिए इंटीजर में भी कन्वर्ट हो जाएगा वैल्यू, स्ट्रिंग में भी, फ्लोट में भी, बट हमारे पास में इनपुट नाम का कोई ऐसा फंक्शन है नहीं। इसको हम लोग करके देखते हैं, ये जो हमारे पास में दे रखा है। इसका आंसर क्या आएगा, 1.0 नहीं सॉरी 0.0 है ना। तो इसको अपने करके देख लेते हैं। अगर मैं खाली यहाँ पर करूँगी पी, क्या लिखा था हमने, फ्लोट है ना। हम्म, खाली फ्लोट फंक्शन हमने चलाया है। सो या इट्स कमिंग 0.0। सो अभी लगे हाथों अपने इंट भी कर लेते हैं तो उसमें ज़ीरो आने के आसार हैं बाय डिफ़ॉल्ट। स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं आएगा, नल आएगा, ठीक है। ओके, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे पास में गिवन, है ना। ठीक है, तो हमारा 0.0, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लोड हमारा जो है, लोड हमारा पिकल के अंदर है, पिकल बाइनरी फाइल में यूज़ करते हैं। तो पिकल में एक फंक्शन लोड यूज़ होता है जिस वैल्यूज़ को हमें रीड करना होता है। डंप यूज़ करते हैं जब हमें वैल्यूज़ को राइट करना होता है फाइल में। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स अ फंक्शन कैन रिसीव, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट मत दो या फिर कितने भी आप दे सकते हो। तो आर आंसर विल बी बी। ओके, सो मूविंग नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन की बात करते हुए ये कहता है कि आपके पास में ये क्या है, लोकल है। अब आपने फंक्शन को कॉल किया सुपर डुपर कूल, ग्लोबल, ग्लोबल मतलब तार ग्लोबल के साथ जुड़ गए तो यानी कि ग्लोबल की वैल्यू में चेंज होगा। तब आपने ये कहा ये क्या है, अब आपके इसमें ग्लोबल में चेंज हो गए तो ए आपका 10 बन चुका है। तो जब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये 10 प्रिंट कर देगा, सुपर डुपर कूल। और जब आप बाहर आओगे तभी भी आपका ग्लोबल प्रिंट करेगा, तो कहाँ लिखा हुआ है वही आपका उत्तर आंसर होगा। वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन शुड बी जनरली कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड एन एक्सप्रेशन। तो देखिए वैल्यू रिटर्निंग फंक्शन शुड बी जनरली कॉल्ड फ्रॉम इनसाइड ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो यस बिल्कुल हम लोग कहेंगे ट्रू है, क्योंकि हम एक फंक्शन के अंदर से बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। तो बात आती है द वैल्यू डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन इज कॉल्ड अ, एक फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होगा दैट इज अवर लोकल, ठीक है। दीज आर प्री डिफाइंड फंक्शन दैट आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर यूज। प्री डिफाइंड फंक्शन यानी कि बिल्ट इन फंक्शन, जिनके लिए आपको किसी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे प्रिंट हो गया, टाइप हो गया, आईडी हो गया, है ना। ये सारे फंक्शन कहता है कि द डैश ऑफ अ वेरिएबल is the area of the program where it may be referenced। ओके, दोबारा पढ़ते हैं। एरिया की बात कर रहा है, वेरिएबल के एरिया की, है ना। तो स्कोप की बात यानी कि यहाँ पर हो रही है। इफ़ यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट बिटवीन टू फंक्शन, दो फंक्शन है, फंक्शन ए फंक्शन बी, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मेरे ख्याल से सी आना चाहिए, हम आर्ग्यूमेंट्स भेजेंगे। इसको एक बार मैं टिक करके रख लेती हूँ क्योंकि हम इसके आंसर को चेक कर लेंगे लास्ट में, ठीक है। हमारे पास रिटर्न तो क्या ही आना है, आने का चांसेस तो यही है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज कॉल्ड। तो देखिए फंक्शन हेडर की जब भी बात होगी तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें जब भी हम बात करेंगे हमारे डिफ़ॉल्ट की, ठीक है, और हमारे पास में जो हमारा है कीवर्ड, ये हमेशा कहाँ पर आएंगे, ये लास्ट में आएंगे। और नॉन डिफ़ॉल्ट या फिर पोजिशनल वो पहले आएंगे। तो यहाँ पोजिशनल देखिए, यहाँ पोजिशनल, यहाँ पोजिशनल, तो हमारा सही कौन सा है, सी यहाँ पर। कहता है कि द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द फॉलोइंग कोड। ओके, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपकी 1 नंबर लाइन चलेगी। तो अगर हम इसके अंदर से देखें तो हमारा आंसर पहले ही ये सही हो जाएगा, बट हम इसको फिर भी करके देखते हैं। पहले आपका 1 चलेगा, फिर आपके पास में 5 चलेगा, फिर आपके पास में 9 चलेगा, फिर आपके पास में 10 चलेगा।
ठीक है, तो 1, 5, 9, 10 तो अभी सही है। उसके बाद फिर से हम 1 के पास जाएँगे, 1 के पास नहीं सॉरी, हम लोग 5 के पास जाएँगे। 5 के बाद में हम 6 के पास जाएँगे। 6 के बाद में हम 1 पर जा रहे हैं क्योंकि ये यहाँ से इसको कॉल कर रहा है। इसके बाद में आपने 2 को कॉल किया, 2 के बाद में आपने मतलब 3 नंबर लाइन आई, 3 के बाद में आप वापस से 6 पर आ गए, 6 के बाद में हम 7 पर गए, 7 के बाद 10, 10 के बाद में 11। ठीक है, तो हमारा ये आंसर सही होगा। अब आप कहोगे देखो इसमें रिपीट होते हुए नंबर्स नहीं लिखे हैं, तो अगर आपके पास में ऐसे भी आता है कहीं तो आप इसको भी आंसर कर सकते हो। बाय द वे हमारा करेक्ट आंसर ये होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैंने 1 को किया, ये सारा किया, उसके बाद में अगर मैं दोबारा कर रही हूँ, अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आप उसको आंसर करके आ सकते हो। ठीक है, जैसे इस ऑप्शन में नहीं है आपके पास में, बट कायदे से जो मैंने लिखा वही हमारा हो गया एग्जीक्यूशन, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। द पाइथन रिसॉल्व द स्कोप ऑफ अ नेम यूजिंग द यस लेग बी के अंदर एल इज लोकल एनक्लोजिंग ग्लोबल बिल्ट इन, तो ट्रू हम करके आ जाएंगे। वॉइड फंक्शन इंटरनली रिटर्न्स लीगल एम्प्टी वैल्यू। वॉइड, वॉइड मतलब एक तरीके से आप कह लो नन की बात हो रही है यहाँ पर। मैं इसको एक बार साइड में लिख लूँगी, 23 नंबर हमने आंसर क्या बोला है, नन, है ना। ठीक है, क्योंकि कुछ रिटर्न होगा ही नहीं आपके पास में, क्योंकि वॉइड है, खाली है फंक्शन, है ना। कहता है कि व्हेन यू यूज मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट, व्हेन यू यूज मल्टीपल टाइप आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन, द डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अभी मैंने बताया ना डिफॉल्ट कहाँ आएंगे, एट द एंड। अगर यहाँ पर कीवर्ड्स होता तो वो भी एट द एंड ही आ रहे होते। अ डैश कैन बी स्किप्ड इन द फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, हम डिफ़ॉल्ट को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ नीचे आंसर्स भी हैं जो लिखे होंगे। तो हमने 19 नंबर का चेक करना था, आंसर क्या है। 19 नंबर का आपके पास में आर्ग्यूमेंट है, तो हमने क्या किया था 19 का, लेट मी चेक वंस। हाँ, हमने भी आर्ग्यूमेंट किया था। देन अगेन वी हैव टू चेक 23 नंबर, 23 इज नन, ओके फाइन। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब अगले हम लोग ये क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें साथ साथ उन्होंने आंसर भी है जो दे रखे हैं, चलो स्यापा ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलिए फिर अगली क्लास में आपको मिलते हैं इन सारे क्वेश्चंस के साथ में। इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो हमारी अच्छी प्रैक्टिस है जो आउटपुट की हो जाएगी। तो मैं इसको फटाफट से, इसमें कुछ 311 पेजेस हैं, बट 311 में थ्योरी भी है और हम तो सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड येस, डू सब्सक्राइब द चैनल, और दोस्तों के साथ में आप ज़रूर शेयर कर रहे होंगे। ठीक है, बाय बाय।